नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिनोवेशन एस्ट्रा में। चलिए आज की मार्केट अपडेट्स वीडियो शुरू करते हैं। पहली न्यूज जो है वो है इन्फोसिस से जुड़ी हुई। इन्फोसिस अपने एम्प्लॉयज को वार्न कर रही है। और किस लिए वार्न कर रही है? ताकि वो बहुत ज्यादा काम ना करें और उनका जो वर्क लाइफ बैलेंस है वो बना रहे। इसके लिए इन्फोसिस ने वार्निंग ईमेल भेजना शुरू किया है एम्प्लॉयज को, उन एम्प्लॉयज को जो 9 घंटे 15 मिनट से ज्यादा एक दिन में काम कर रहे हैं। इसके लिए कंपनी ने एक ऑटोमेटेड सिस्टम बनाया है जो ट्रैक करता है उन एम्प्लॉयज के वर्किंग आवर को जो रिमोटली वर्क कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर देखिए इंटरेस्टिंग बात यह है कि कुछ समय पहले नारायण मूर्ति का जो स्टेटमेंट आया था जिसमें उन्होंने 70 आवर वर्क वीक का सपोर्ट किया था, ये जो पॉलिसी है अभी ये इसका डायरेक्ट अपोजिशन देखने को मिल रही है। एक तरफ नारायण मूर्ति बोलते हैं कि 17 आवर वर्क वीक रहना चाहिए, वहीं दूसरी तरफ अब कंपनी वार्न कर रही है उन एम्प्लॉयज को जो 9 घंटे से ज्यादा काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर एक कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिल रहा है। अभी ये हो गया है कि जो एचआर हैं कंपनी के वो ट्रैक कर रहे हैं मंथली वर्क आवर एक एम्प्लॉय के, और जो ज्यादा काम कर रहा है उसको अलर्ट भेजा जा रहा है ताकि एम्प्लॉय बर्नआउट से बच सकें। कंपनी का कहना है कि वो अपने एम्प्लॉयज की जो मेंटल हेल्थ है और लॉन्ग टर्म वेलबींग है उसको सपोर्ट करना चाहते हैं, खासकर तब जब टेक इंडस्ट्रीज में जो हेल्थ कंसर्न है वो इंक्रीज हो रहे हैं। एम्प्लॉयज को एडवाइस दी जा रही है कि आप ब्रेक लीजिए, और अगर आपको ऐसा फील हो रहा है कि आपके पास बहुत ज्यादा काम है तो आप अपने मैनेजर्स को इन्फॉर्म करें, ऐसा कहा गया है एम्प्लॉयज को। अगली खबर पीसी ज्वेलर से जुड़ी हुई है। पीसी ज्वेलर का जो स्टॉक है उसमें आज 15% से ज्यादा की तेजी देखने को मिली, और इसका जो रीजन रहा वो ये है कि कंपनी का जो रेवेन्यू है वो रिसेंट क्वार्टर में 80% बढ़ चुका है, और कंपनी का अब जो टारगेट है वो जीरो डेट कंपनी बनने की तरफ है। अभी कंपनी ने फाइनेंशियल ईयर 2026 के लिए क्वार्टर 1 यानी कि अप्रैल से लेकर जून 2025 के लिए जो क्वार्टर रिजल्ट्स होते हैं उसको जारी किया है, जिसमें देखा गया कि कंपनी का जो रेवेन्यू है वो 80% बढ़ गया है। और देखिए ये और ज्यादा इंटरेस्टिंग इसलिए हो जाता है क्योंकि अभी रिसेंट में गोल्ड का जो प्राइस है उसमें बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन देखने को मिला है, लेकिन इसके बावजूद हमें यहाँ पर पीसी ज्वेलर्स के लिए स्ट्रॉन्ग डिमांड देखने को मिल रही है, बेटर ऑपरेशन नजर आ रहा है। कंपनी के लास्ट 1 ईयर के रिटर्न की बात करें तो इसके शेयर ने 227% का मल्टी बैगर रिटर्न दिया है पिछले एक साल में। कंपनी का प्लान है कि वो पूरी तरीके से डेट फ्री हो जाए फाइनेंशियल ईयर 2026 के एंड तक। और आपको बता दूं कि कंपनी ने क्लेम किया है कि फाइनेंशियल ईयर 2025 तक वो अपना 50% डेट कम कर चुके हैं। इससे पहले क्वार्टर की बात करें यानी कि जो फाइनेंशियल ईयर 2025 का लास्ट क्वार्टर था Q4, तो वहां पर कंपनी को 95 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था, और ये जो प्रॉफिट है ये उससे ठीक एक साल पहले सेम पीरियड में 124 करोड़ के लॉस से बहुत ही इंप्रूवमेंट दिखा रहा है। यानी कि हम कह सकते हैं कि हाँ, कंपनी में इंप्रूवमेंट देखने को मिल रहा है। कंपनी का मैनेजमेंट भी कह रहा है कि वो कॉन्फिडेंट है और ये जो मोमेंटम है ये आगे ऐसा ही चलता रहेगा। बट इसमें कितनी रियलिटी है ये तो आगे जो टाइम आने वाला है उस पर ही हमें पता चलेगा। बट फिलहाल डेटा रिजल्ट्स अच्छे दिख रहे हैं कंपनी के। अगली खबर डिफेंस स्टॉक से जुड़ी हुई है। डिफेंस स्टॉक्स जिसमें पिछले कुछ समय से क्या है बहुत ज्यादा तेजी नजर आ रही थी, क्योंकि देखिए हर जगह वार का सीन चल रहा था तो तेजी भी नजर आ रही थी डिफेंस स्टॉक में। बट अब यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है। इसके अलावा सीज फायर की जो बात चल रही है गाजा के साथ इजराइल की, उसका भी इम्पैक्ट पड़ा है, जिसकी वजह से जो डिफेंस स्टॉक है जैसे कि पारस डिफेंस है, बीईएल है, जीआरएसई है, इसमें आज प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है। पारस डिफेंस की बात करें तो उसमें लगभग 8% का ड्रॉप देखने को मिला है। इससे पहले जो 4 सेशन रहे थे पारस डिफेंस के लिए उसमें इसमें तेजी देखने को मिली थी। इसके अलावा बात करें बीईएल की, जीआरएसई की, तो ये भी 2% के करीब डाउन हुए हैं। मजगांव डॉक, कोचिन शिपयार्ड ये भी लगभग 1% डाउन हुए हैं। बट इन सबके बीच में डीसीएस सिस्टम ये जो है 4% तेजी देखने को मिली है, और इसका रीजन ये है कि कंपनी ने न्यू इंडस्ट्रियल लाइसेंस रिसीव किया है डिफेंस इक्विपमेंट के लिए। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये जो प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है ये इसलिए मिल रही है क्योंकि अब बीच में खबरें आ रही हैं कि गाजा और इजराइल के बीच में जो सीज फायर की बातें होनी है, टॉक होनी है, वो स्टार्ट हो सकती है जल्दी। तो देखिए इसमें जो भी इन्वेस्टर थे उनको ऐसी होप थी कि ये जो वॉर है ये शायद और ज्यादा आगे बढ़ेगा। बट अब जिस तरीके की बातें चल रही हैं तो ऐसा लग रहा है कि ये वॉर एंड हो सकता है। तो इस पॉसिबिलिटी को देखते हुए प्रॉफिट बुकिंग देखने को नजर आ रही है। अगली खबर डाबर के शेयर से जुड़ी हुई है। आज इसके शेयर में 4% की तेजी देखने को मिली, और ये जो तेजी देखने को मिली है वो इसलिए मिली है कि इनके जो क्वार्टर रिजल्ट्स आए हैं उसमें देखने को मिला है इसकी जो अर्बन डिमांड है वो रिकवर हो रही है। और देखिए सबसे खास बात यह है
कि कंपनी का जो शेयर है वो काफी लंबे टाइम से कंसोलिडेशन में था, ना तो ज्यादा ऊपर जा रहा था ना ही ज्यादा नीचे जा रहा था। तो अब जो कंपनी का स्टॉक है उसमें जो तेजी देखने को मिली है आज के दिन में, ऐसी तेजी कंपनी के स्टॉक में जनवरी में देखने को मिली थी। और फिलहाल जो तेजी देखने को मिली है उसके बाद कंपनी का स्टॉक 514 के आसपास ट्रेड कर रहा है। और देखिए अर्बन ग्रोथ जो कंपनी को देखने को मिली है उसमें जो लीडर्स रहे हैं वो ओरल केयर के प्रोडक्ट्स रहे हैं, स्किन केयर के रहे हैं और होम केयर के रहे हैं, जैसे कि डाबर रेड टूथपेस्ट आता है, ओडोनिल है, गुलाबरी है। इसके अलावा जो हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स है जैसे कि हाजमोला, हनी टच, डाबर हनी, इसमें भी हमें डबल डिजिट ग्रोथ देखने को मिली है। हालांकि देखिए ऐसा उम्मीद की जा रही है कि जो ओवरऑल ग्रोथ है वो हमें आगे आने वाले क्वार्टर में लो देखने को मिल सकती है, क्योंकि जो बिवरेज सेल है यानी कि जो ड्रिंकिंग प्रोडक्ट्स हैं कंपनी के, उसमें हमें यहाँ पर लो डिमांड देखने को मिल सकती है, क्योंकि अनसीजनल रेन्स हमको देखने को मिली हैं, यानी कि समय से पहले बारिश हुई है, जिसकी वजह से वेदर जो है वो उतना हॉट नहीं रहा जितना उम्मीद की गई थी। और अगर वेदर हॉट होता तो ये जो ड्रिंकिंग प्रोडक्ट्स हैं उसकी सेल्स बढ़ती, बट अब क्योंकि रेन जल्दी आ गई है तो ऐसा इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है कि ड्रिंकिंग प्रोडक्ट्स की सेल थोड़ी सी डाउन हो जाए। इसके अलावा डाबर का जो इंटरनेशनल बिजनेस है उसमें भी यहाँ पर डबल डिजिट ग्रोथ देखने को मिली है, और स्पेशली मिडिल ईस्ट में, टर्की में, बांग्लादेश में और यूएस में ये ग्रोथ देखने को मिली है। कंपनी का कहना है कि उसके जो फंडामेंटल हैं वो स्ट्रांग है और वो कंटिन्यू इन्वेस्ट करते रहेगी अपने ब्रांड्स में और डिस्ट्रीब्यूशन को अपने बढ़ाते रहेगी। अगली खबर जो है वो एफपीआई से जुड़ी हुई है। दरअसल फॉरेन इन्वेस्टर्स ने 5,700 करोड़ रुपए निकाल लिए हैं मार्केट से सिर्फ 4 दिनों में। जुलाई के जो 4 ट्रेडिंग सेशन रहे हैं उसमें ही फॉरेन इन्वेस्टर्स ने 5700 करोड़ का विड्रॉवल ले लिया है। हालांकि देखिए लास्ट 3 मंथ से जो एफपीआईज थे वो नेट बायर बने हुए थे, क्योंकि जून में 7,488 करोड़ का इन्वेस्टमेंट देखने को मिला था फॉरेन इन्वेस्टर्स की तरफ से। वहीं मई में 19,000 करोड़ से ज्यादा का बाइंग देखने को हमें मिली थी मार्केट में एफपीआई के थ्रू। बट यहाँ पर जो रीजन बताए जा रहे हैं जिसकी वजह से एफपीआई ने पैसे निकालना शुरू किया है मार्केट से जुलाई में, वो ये है कि देखिए अभी इंडिया और यूएस के बीच जो ट्रेड डील होने वाली है उसको लेकर अनसर्टिनिटी बनी हुई है। इसके अलावा फिलहाल जो इंडियन स्टॉक मार्केट है उसको हाई वैल्यूएशन पे माना जा रहा है। इसके अलावा ग्लोबल ट्रेड टेंशन भी चल रही है और रेसिप्रोकल टैरिफ, यानी एक कंट्री दूसरी कंट्री पे टैरिफ लगा रही है और वो कंट्री उस कंट्री पे टैरिफ लगा रही है। इस तरीके से एक टैरिफ का वॉर चल रहा है फिलहाल। तो इस वजह से जो इंडियन मार्केट है वो अभी एफपीआईज को लेस अट्रैक्टिव नजर आ रही है। बट दूसरी तरफ जो डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स हैं उनकी वजह से मार्केट को सपोर्ट मिल रहा है। एफपीआई सेलिंग कर रहे हैं बट डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स जो हैं वो बाय कर रहे हैं, जिसकी वजह से हम देख भी रहे हैं कि मार्केट में उतनी ज्यादा गिरावट देखने को नहीं है, बल्कि हम कह सकते हैं कि पॉजिटिव ही कुछ टाइम से देखने को मिल रही है मार्केट। बट आगे क्या रहता है, क्या डोमेस्टिक इन्वेस्टर ऐसे ही सपोर्ट करते रहेंगे, ये भी देखना होगा। इसके बाद अगली जो न्यूज है वो न्यूज होने के साथ साथ एक स्कैम अलर्ट भी है, इसलिए मैंने सोचा कि इसको भी कवर करते हैं। दरअसल हुआ ये है कि मुंबई के एक व्यक्ति के साथ 73 लाख का स्कैम हुआ है, गोल्ड ट्रेडिंग स्कैम। और ये हुआ कहाँ पर है, डेटिंग ऐप में। दरअसल एक डेटिंग ऐप थी, उस पर एक व्यक्ति को किसी लड़की से उसकी मुलाकात हुई, वहां पर उसके साथ 73 लाख का स्कैम किया गया। कैसे? जो लड़की है उसका नाम जिया बताया जा रहा है, अब ये फेक नाम है रियल नाम है पता नहीं, बट उसने उस जो व्यक्ति था उसके साथ में चैटिंग शुरू करी और धीरे धीरे जो है उसको एक विश्वास में लिया और बाद में उसको एक स्कीम ऑफर करी जिसमें उसको बोला गया कि आपको हाई रिटर्न मिलेगा। और इस तरीके से 3 महीने के दौरान 73 लाख का इन्वेस्टमेंट क्या मतलब पैसे ठगे गए एक तरीके से उस व्यक्ति से। और जब 3 महीने बाद भी उसको कोई रिटर्न नहीं मिला और जो कॉन्टैक्ट्स थे वो भी कट गए सब उस लड़की के साथ में, तब ये पुलिस कंप्लेन फाइल की गई उस व्यक्ति के द्वारा 4 जुलाई को, जिसमें कि चीटिंग और आईटी एक्ट को लगाया गया है। वैसे मैं बता दूं कि ये जो केस है नया नहीं है, इस तरीके के जो केसेस हैं, स्कैम्स हैं, वो पहले भी हो चुके हैं डेटिंग ऐप के थ्रू ही और ट्रेडिंग ऐप्स के थ्रू भी। बट यहाँ पर अलर्ट रहना जरूरी है, क्योंकि देखिए जिनको इन स्कैम्स के बारे में पता है वो लोग इस तरीके के स्कैम्स में नहीं फंसेंगे। इस तरीके के स्कैम्स में ज्यादातर वही लोग फंसते हैं जिनको इस तरह के स्कैम्स के बारे में कोई जानकारी नहीं होती। तो अगर आपको इस तरीके के स्कैम्स के बारे में कोई जानकारी अभी तक नहीं थी तो अब हो गई है, इसलिए फ्यूचर में सावधान रहिएगा। तो जाते जाते मैं आपको डिस्क्लेमर दे दूं कि ये जो वीडियो है ये इन्फॉर्मेशनल पर्पस के लिए है। किसी भी तरीके का आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उससे पहले आप खुद से अच्छे से रिसर्च कर लें। तो आज की वीडियो में इतना ही, जल्द मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ। वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू।